योग सिद्धांत 25वां परिच्छेद समाधि की परिभाषा। कल हम समाधि के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, जिसमें संप्रज्ञात समाधि सावलंब है और असंप्रज्ञात निरावलंबता को प्राप्त करती है। संप्रज्ञात योग में मनुष्य किन किन विषयों का किस किस प्रकार से साक्षात्कार करता है, इन सब बातों को निम्नांकित पंक्तियों में समझिए। संप्रज्ञात योग की पहली समाधि का नाम है वितर्कानुगत योग। वितर्कानुगत समाधि, भगवान व्यासदेव जी कहते हैं, वितर्क चित्तस्यालंबने स्थूल आभोग, अर्थात योगी अपनी धारणा के बल से अंतर्मुखी वृत्ति के द्वारा जब चिंतन आरंभ करता है तो उसको वितर्कानुगत समाधि का विद्यार्थी ही बनना पड़ता है। एक और बात ध्यान में रख लेनी चाहिए, कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को जहां ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है वहां स्पष्ट शब्दों में कहा है, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष दावृत्त चक्षुरमृतत्वम इच्छन। अर्थात परमात्मा ने हमारी इंद्रियों को बाहर की ओर देखने वाला बनाया है, इसलिए ये बाहरी ही दृश्यों को देखती हैं, किंतु कश्चित् धीरः प्रत्यग आत्मातमैक्षदा वृत्त चक्षुर अमृतत्वम इच्छन। कोई धीर पुरुष ही उस प्रत्यग आत्मा को देख पाता है जो आवृत्त चक्षु हो गया है, अर्थात जिसने बाहर की आंखों को बंद करके आत्म प्रकाश को धारण करने वाली दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया है, वही इस आत्मिक जगत में प्रवेश करता है। भगवान व्यासदेव जी आज्ञा देते हैं, वितर्क चित्तस्यालंबने स्थूला भोग, अर्थात वितर्क चित्त को ठहराने के लिए स्थूल विषय को कहते हैं। इस स्थूल विषय का अवलोकन अपनी आंखें खोलकर करता रहे या यह इसका अर्थ नहीं, प्रत्युत आंखें बंद कर लेने के बाद अपनी भावनामय दृष्टि से स्थूल विषयों को प्रत्यक्ष करे, जिस पर निशाना लगाने वाला, जैसे निशाना लगाने वाला निशानची पहले किसी अपने स्थूल लक्ष्य में निशाना लगाता है, उसके बाद उससे सूक्ष्म का और उसके बाद उससे भी सूक्ष्म में, इसी प्रकार अभ्यास करते हुए वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम निशाने को भेजने की आदत डाल लेता है और इससे भी आगे शब्द मात्र से लक्ष्य भेदन करने की ताकत उसके अंदर आती है। इसी प्रकार से समाधि योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपनी भावनामयी दृष्टि से अपनी साधना का विषय पहल वितर्कानुगत समाधि में स्थूल आभोग को ही बढ़ाता है। प्रकृति का साक्षात करने और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए स्थूल साक्षात्कार में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूतों के स्थूल रूप हैं, जिनको योगी वितर्कानुगत समाधि में अपने ध्यान योग के अभ्यास से प्रत्यक्ष करेगा। इसी प्रकार से इंद्रियों के स्थूल रूप को भी इसी वितर्कानुगत समाधि के अंदर योगी प्रत्यक्ष कर डालेगा। जिस समय योगी किसी भी स्थूल धारणा को अपना लक्ष्य बना करके महाभूतों का साक्षात्कार करने की भावना करता है, तब उसको महाभूतों का साक्षात्कार होने लगता है, या यूं कहना चाहिए कि वह महाभूतों की विकृति रूप पहाड़, नदी, नाले, जंगल आदि स्वरूपों का अवलोकन करता है और आंतरिक भावना के साथ इन विषयों का प्रत्यक्ष करने के बाद इनसे भी सूक्ष्म जगत की ओर उसकी प्रवृत्ति स्वतः होने लगती है। अभ्यासी को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसके अभ्यास में इससे आगे क्या वस्तु प्रकट होनी है। इस बात को तो वह सर्वशक्तिमान प्रभु ही जानते हैं कि साधक आगे की भूमिका का अधिकारी बना है या नहीं। यदि स्थूल महाभूतों का अथवा इंद्रियों के स्थूल रूप का योगी ने पूर्ण रूप साक्षात्कार कर लिया है, तो उसके बाद वह अपने आप ही विचारानुगत योग का विद्यार्थी बन जाता है। इस वितर्कानुगत समाधि के 2 भेद हैं और जिनको भगवान पतंजलि देव ने सवितर्क और निर्वितर्क संप्रज्ञात समाधि कह करके वर्णन किया है। हम सवितर्क और निर्वितर्क का भेद यहाँ बतलाएं, इससे पहले समाधि का रूपक समझा देना आवश्यक है। भगवान पतंजलि देव ने संप्रज्ञात समाधि क्या होती है इसको समझाने के लिए और चित्त की उस समय कैसी स्थिति होती है, ये सब जान कराने के लिए समाधि की परिभाषा में एक सूत्र का उल्लेख किया है, जो है क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थदंजनता समापत्ति। इस सूत्र पर व्यास भाष्य की पंक्ति है,
क्षीणवृत्तेरिति प्रत्यस्तमिति प्रत्ययस्येत्यर्थः। अभिजातस्येव मणेरिति दृष्टान्तोपादानं यथा स्फटिक उपाश्रय भेदात् उपरोक्त उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते तथा ग्राह्यालंबनोपरक्तम चित्तम ग्राह्य समापन्नम ग्राह्य रूपाकारेण निर्भासति तथा भूत सूक्ष्मोपरक्तम भूत सूक्ष्म समापन्नम भूत सूक्ष्म स्वरूपाभासं भवति तथा स्थूलालंबेनोपरोक्तम स्थूल रूपा समापन्नम विश्वरूपाभासं भवति तथा विश्वभेदोपरक्तम विश्वभेद समापन्नम विश्वरूपाभासं भवति तथा ग्रहणेषु अतीन्द्रियेषु अपि द्रष्टव्यम् ग्रहणालंबनोपरक्तम ग्रहण समापन्नम ग्रहण स्वरूपाकारेण निर्भासते तथा ग्रहीत्री पुरुषालंबनोपरक्तम ग्रहीत्री पुरुष समापन्नम ग्रहीत्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते तथा मुक्त पुरुषालंबनोपरक्तम मुक्त पुरुष समापन्नम मुक्त पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते इति तदेवमपि जातमणिकल्पस्य चेतसो ग्रहीत्री ग्रहेण ग्राह्येषु पुरुषेन्द्रिय भूतेषु या तत्स्थदञ्जनता तेषु स्थितस्य तदा कारापत्तिः सा समापत्तिर इति अच्युते। जिस समय योगी का चित्त स्वाध्याय तप के द्वारा अत्यंत निर्मल हो जाता है, उसके अंदर से रज और तम के भाव क्षीण हो जाते हैं, तब उसके चित्त का स्वरूप परम निर्मल स्फटिक मणि की तरह हो जाता है और वह चित्त ग्रहिता अस्मिता ग्रहण इंद्रियां ग्राह्य अर्थात सूक्ष्म स्थूल आदि विषय जिनके भी सामने आता है, उसी समय उसका चित्त उनके आकार वाला बन करके भासने लगता है। इसी का नाम तद्रूपता है। व्यास भाष्य में तदाकाराकारित को समझाने के लिए भगवान व्यासदेव ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि ग्राह्य में लग करके ग्राह्य रूप से भाषित होता है और किसी स्थूल रूप में लगा हुआ चित्त स्थूल रूपाकारित होकर स्थूल रूपाकार से ही भाषित होने लगता है। इस प्रकार से हम उस चित्त को जहाँ जहाँ लगाते हैं उसके आकार में मिलकर के वह तदाकाराकारित होकर के उसी प्रकार भाषने लगता है। इसी का नाम तत्स्थदंजनता समापत्ति है। इस सूत्र को और इसके अर्थ को पढ़ करके पाठक साधकों को भली प्रकार समझ में आ गया होगा कि चित्त का तदाकाराकारित होना ही संप्रज्ञात योग की विशेषता है। जहाँ भी चित्त पर रूपता को प्राप्त होता है वहीं ध्येयाकार हो जाता है। समाधि में सवितर्क और निर्वितर्क नाम से दो भेद भगवान पतंजलि देव ने माने हैं, जिन्हें हम कल पढ़ेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय, श्री सदाशिव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री शंकर भगवान की जय, योगराज श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी की जय। हर हर महादेव।